हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में, जो कि थ्योरेटिकल वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो मांसपेशी दुर्विकास है, जिसमें मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि जितना भी एक्सप्लेनेशन है आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। तो ये बात ध्यान में रखें। एंड इससे पहले जो भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं, चाहे वो MCQs हों, चाहे वो थ्योरी रिलेटेड हों, अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मौजूद मिल जाएंगे। साथ ही चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। उसे क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए, ताकि कुछ दिनों में जो आपको PDF MCQ की उपलब्ध होंगी वो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए कि आखिर मांसपेशीय दुर्विकास एक अक्षमता के रूप में माना जाता है। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वो तभी मिलेगा जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ऑल पर क्लिक करेंगे। तो ऐसा ज़रूर करिए, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो इस चैनल में आपको मिलती हैं और मिलती रहेंगी, वो भी क्वालिटी के साथ, जिसमें आपको बाइलिंगुअल मिलता है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें आपको केवल हिंदी में समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको इंग्लिश वर्ड जो समझ में आ जाते हैं उससे आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कि मांसपेशी दुर्विकास एक अक्षमता के रूप में, यानी कि इसे भी एक अक्षमता माना गया। इससे पहले ये अक्षमता नहीं थी, लेकिन जो RPWD एक्ट, जिसे हम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसमें एक इसको डिसेबिलिटी के रूप में माना गया, क्योंकि ये वास्तव में गंभीर समस्या है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मांसपेशी दुर्विकास या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशियों की एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण समय के साथ व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर व पतली हो जाती हैं। यानी कि जो मांसपेशी, देखिए, मांसपेशी दुर्विकास का मतलब ये होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, विकास नहीं हो पाता उनका। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर मसल्स का विकास ना हो पाए तो इसका मतलब उसका मोटर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। और आप जानते हैं जब हमारे शरीर का मोटर अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को उठा नहीं सकते, हम किसी भी चीज़ को मूवमेंट नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। तो ये एक है तो बहुत खतरनाक बीमारी। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस बीमारी में जीन में असामान्य बदलाव के कारण ऐसे प्रोटीन बनने कम हो जाते हैं जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इसके कारण व्यक्ति के लिए चलना धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो जीन होता है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमें माता पिता से भी मिलता है, उनमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनके द्वारा हमारी जो मांसपेशियां या मसल्स होते हैं, जिनका विकास होना चाहिए, वो प्रोटीन नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। और फिर धीरे 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 उनका मांसपेशियों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और व्यक्ति एक दुर्बल हो जाता है मांसपेशीय रूप से और विभिन्न प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो प्रगतिशील कमजोरी और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनती है। इसीलिए हम इसे कभी कभी क्या प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर या प्रोग्रेसिव विकार भी कहते हैं, जो प्रगतिशील है, क्योंकि खतरनाक है, धीरे धीरे पूरा नाश कर देता है हमारे शरीर का, मसल्स का, जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं होती हैं। ऐसे बच्चे व्यक्ति अगर आपको कभी मिलते हैं तो आप देखिए कि कितनी प्रकार की उनको समस्याएं होती हैं। अभी देखिए डेफिनेशन देखिए, जो कि
एक बेहतर डेफिनेशन जो आरपीडब्ल्यूडी के एक्ट के अकॉर्डिंग 2016 में जो एक्ट बना था उसके अकॉर्डिंग है। क्योंकि अन्य किसी अधिनियम में या किसी अन्य में संगठन में या बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा एक डिसेबिलिटी के रूप में नहीं की गई थी, लेकिन जो 21 डिसेबिलिटी जिसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल हैं उसमें से एक ये भी है। चलिए देखते हैं हम। जैसे कि एक बड़ी डेफिनेशन है, बाइलिंगुअल है, आप इंग्लिश बाद में पढ़ लीजिएगा, जिसमें लिखा है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का अर्थ वंशानुगत आनुवांशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है। यानी कि इसे वंशानुगत समस्या भी कहा जाता है, और वो भी मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह, यानी कि एक प्रकार का ग्रुप डिसऑर्डर भी कहते हैं। अगर आपको सवाल आ जाए एक नंबर में कि ग्रुप डिसऑर्डर निम्नलिखित में से ग्रुप डिसऑर्डर है और अन्य ना हो और इसका नाम हो, तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का समूह विकार है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाली मांसपेशियों को कमज़ोर करता है। यानी कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो मूवमेंट करती हैं हमारी बॉडी में, उनको क्या करता है, ये वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। और कई डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों में जीन में गलत और अनुपलब्ध जानकारी होती है जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है। यानी कि ऊतकों मतलब जो हमारा सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है, या यूँ कहें कि उनका डेवलप नहीं हो पाता है। अब सीधी सी बात है, जब किसी चीज़ का विकास ही नहीं होगा तो फिर वो आगे उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक समस्या है, एक प्रकार की बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को अगर हो जाती है तो उसका जीवन, जो कि जीवन जीना है, जीवन अवधि उसकी बहुत खतरनाक हो जाती है। अब हम देखते हैं लक्षण, ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि बिना लक्षण के, बिना विशेषताओं के हम किसी के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो चलिए देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है बार बार गिरना। यानी कि ऐसे बच्चे जो बार बार गिरते हैं। अच्छा, गिरते क्यों हैं? आप जानते हैं कि जब व्यक्ति चलता है तो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, चाहे वो पैर की मांसपेशियां हों, चाहे हाथ की हों, चाहे पूरे बॉडी की हों। अब जब मांसपेशियों में ही विकास नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है वो बार बार गिरेगा। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये एमडी यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित बच्चा हो सकता है। दूसरा है लेटने या बैठने की स्थिति से उठने में कठिनाई। मतलब एक बार बैठ गया, एक बार लेट गया तो उठ ही नहीं पाता, क्योंकि आप खुद देखिए, आप लेट जाइए, जब उठते हैं तो आप में शरीर में खिंचाव होता है, और खिंचाव मतलब आपकी मांसपेशियों का। तो जब मांसपेशियों का विकास ही नहीं होगा तो उठ ही नहीं पाएंगे, उसमें डिफिकल्टीज होगी, कठिनाई होगी। तो ये भी एक प्रकार का लक्षण है। इसके अलावा दौड़ने और कूदने में परेशानी। सामान्य बच्चा देखिए, एक बॉल ले लेगा, दौड़ेगा, खूब भागेगा, लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें मांसपेशियों में समस्या होती है, बचपन से ऐसे विकार होते हैं, मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता है, तो इनको समस्या होती है। ये हमेशा अकेले बैठ करके या एक जगह खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि बैठने या खड़े होने में दिक्कत और पंजों पर चलना। मतलब पंजों पर चलते हैं क्योंकि पूरी तरीके से ये सही से पैरों पर चल नहीं पाते हैं, बैठने या खड़े होने में दिक्कत होती है। अब सीधी सी बात है, लोग कहते हैं ना कि मेरा पैर तुरंत दर्द करने लगा। तो अगर शुरुआत से हमेशा ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को या यूँ कहें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए कि आखिर मसल्स में किस तरीके की प्रॉब्लम है। क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है वो मसल्स से रिलेटेड, मांसपेशियों से रिलेटेड वो कार्य करता है और बेहतर सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन जो एमडी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसको सुधार करना बहुत मुश्किल है। तो ऑक्यूपेशनल जो व्यक्ति होता है जिसमें मांसपेशियों खिंचाव होता है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देख लेता है। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द और जकड़न, बोले कि कहते नहीं कि पैर में बहुत जकड़न है, बहुत दर्द कर रहा है, तो अगर हमेशा ऐसे होता है तो मतलब समस्या हो सकती है। इसके अलावा सीखने में परेशानी। अब जब हम लोग लर्निंग करते हैं, एक जगह बैठ करके सीखते हैं, मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, टीचर 45 मिनट 40 मिनट की क्लास लेता है, तो एक जगह बैठे बैठे भी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि नसों का इधर उधर होना, क्योंकि वो डेवलप्ड नहीं है। और जब कोई चीज़ डेवलप नहीं होती है तो सीधी सी बात है, समस्या ही समस्या है। इसके अलावा विलंबित वृद्धि, डिलेड ग्रोथ,
डिलेड ग्रोथ का क्या मतलब होता है? जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारे शारीरिक रूप से परिवर्तन होने हैं, वो डिलेड होते हैं। डिलेड मतलब कि विलंब से होते हैं, देरी से होते हैं। अब देरी से होने के कारण भी हम इन्हें पहचान सकते हैं कि ऐसी समस्या हो सकती है। लेकिन एक चीज़ और है, किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं 100% वही होगा, ये सही नहीं है। तो इसलिए लक्षणों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो ये हमारे लक्षण थे। अभी हम देखते हैं कि कठिनाई और समस्या। मान लीजिए कि किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, तो सीधी सी बात है, उसको समस्या होगी, कठिनाइयाँ आएंगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि चलने में परेशानी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, तो कठिनाई क्या होगी? चल नहीं पाएगा। दूसरा है सजगता का नुकसान, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है। इसमें भी प्रॉब्लम होती है, सजग नहीं रह पाता, कब करना है, क्या करना है, क्योंकि जिस समय जो करना होता है वो कर नहीं पाता, अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता, मोटर को बराबर रूप में एक्टिवेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा खड़े होने में कठिनाई भी होती है, खड़े नहीं रह पाता। किसी व्यक्ति को कह दीजिए 10 मिनट खड़ा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोले सुबह से शाम तक खड़े रहो तो भी वो खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा स्कोलियोसिस जैसी समस्या हो जाती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी की असामान्यता वक्रता है। मतलब जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें असामान्यता वक्र दर्शाता है। मतलब कि एक सामान्यता नहीं, जिस तरीके से जिसकी बनावट होनी चाहिए, जिस तरीके से जिस चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ, तो ऐसे में भी समस्या हो जाती है। इसके अलावा फेफड़े और हृदय की कमजोरी, क्योंकि अब जब बैठे हमेशा एक जगह बैठे रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, और मसल्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो सीधी सी बात है, जब कोई एक चीज़ अफेक्ट करता है ना, तो उससे चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण दे कि अगर एक बच्चा सुन नहीं पाता, तो भाषा विकास नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, दूसरों से बातचीत करने में हिचकिचाहट होगी, तो मतलब जुड़ जाती हैं समस्याएं। वैसे ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में है, मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाया, तो खेल कूद नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकता। कभी पापा जी बोले मार्केट चले जाओ, तो क्यों? क्योंकि वो पैर दर्द करने लगते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होता है, तो कठिनाई होती है। नेक्स्ट है निगलने में समस्या। बोली इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, तो जब वो खाना खाता है, जो चबाता है खाने को, या चपाती यानी कि रोटी को, कुछ भी खाता है, तो मांसपेशियों में खिंचाव होता है। ऐसा नहीं, हर जगह मांसपेशियां हैं। इसके अलावा बौद्धिक दुर्बलता भी होती है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके की समस्या भी हो जाती है कि इनका आईक्यू जो होता है ना, क्योंकि जानते हैं अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर वो बड़ी समस्या का रूप ले लेता है, और वो एक नहीं बल्कि कई सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, और वो अफेक्शन हमारी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दर्शाता है। इसके अलावा सांस की तकलीफ भी होने लगती है, कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज। अब देखते हैं हम टाइप्स कौन कौन से। ध्यान से, बिल्कुल अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं समझेंगे तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। बाकी तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा नोट्स। टाइप्स देखिए, टाइप्स कौन कौन से हैं, ये देखिए। टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई सारे हैं, जिसमें डचेन, बेकर, माइटोनिक, कंजेनाइटल, लिम्ब गिर्डल, फेसियोस्कैफ्लोमेरल, ओक्यूलोफेरेंजियल, डिस्टल, इमेरी, ड्रिफस, ये सारी चीज़ अब इनका हम डिटेल से जानते हैं, पूरा एक्सप्लेन के थ्रू। चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहला देखते हैं डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आखिर ये होता क्या है, इसमें किस तरीके की समस्या होती है। ये रहा, देखिए इस तरीके का बच्चा होता है, आप देख करके भी पता लगा सकते हैं कि बच्चों में इस प्रकार की पेशी आम है। मतलब जो आपको दिख रहा है कि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसको इस तरीके का होगा ही होगा। इसके अलावा ये है कि प्रभावित व्यक्तियों में अधिकांश लड़के होते हैं, लड़कियों की तुलना में जो इस चीज़ से प्रभावित होते हैं डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, वो ज़्यादातर लड़के होते हैं, ना कि लड़कियाँ। इसके अलावा 12 साल की उम्र में ये व्हीलचेयर की ज़रूरत इनको पड़ने लगती है। मतलब जैसे ये ऐसा लोग रिसर्चर कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो रिसर्च होती रहती हैं, लोग पता लगाते रहते हैं कि कितने साल में क्या ज़रूरत होती है। तो 12 साल की उम्र में या उससे व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ने लगती है, लेकिन बहुत सारे गंभीर होते हैं जो इससे पहले भी पड़ने लगती है, तो डिपेंड करता है। बट जब हम डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं तो उसमें 12 साल की उम्र से व्हीलचेयर की ज़रूरत होती है।
इसके अलावा 20 से 25 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाने के संकेत अधिक होते हैं, इसलिए बहुत खतरनाक है। मतलब जो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें 20 से 25 वर्ष की होते होते व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो एक प्रकार का बहुत डेंजरस है जो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो कि पहला टाइप है इसका। दूसरा देखिए बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये क्या है? ये देखिए किस तरीके से व्हीलचेयर में बैठे हैं और अपने हाथों को एक्टिवेट ना कर पाना। चलिए देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं, जिसमें है कि जो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के समान है, लेकिन यह कम गंभीर है। जो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था, जो पहला था हम पढ़े थे, वो ज़्यादा खतरनाक है। अब सोचिए 20-25 की उम्र में अगर कोई डेथ हो जाए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा देखिए इसी पॉइंट में कि इस प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी लड़कों को अधिक प्रभावित करती है, मतलब लड़कों को ज़्यादा होती है। इसके अलावा मांसपेशियों में कमजोरी ज़्यादातर आपकी बाहों और पैरों में होती है। बाहों मतलब क्या होता है? हमारे जो आर्म्स होते हैं, बाह हाथ होते हैं, जो लेग्स जो पैर होते हैं, जिनमें लक्षण 11 से 25 साल के बीच दिखाई देते हैं, मतलब इतनी जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। अब उसमें देखिए जो डचन था उसमें तो 25 साल तक डेथ हो जाती है, लेकिन इसमें तब तक दिखाई देते हैं लक्षण। तो मतलब ये भी एक डिस्ट्रॉफी है जो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए तीसरा, जन्मजात मांसपेशी दुर्विकास, यानी कि जो कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। इसमें देखिए इसमें जो है कि जन्मजात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जन्म से 2 साल की उम्र के बीच स्पष्ट होती है। मतलब जन्म से 2 साल तक के बीच में हम ये पता लगा लेते हैं कि ये जन्मजात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसके अलावा बच्चे के मोटर कार्य और मांसपेशियों पर नियंत्रण जैसा होना चाहिए वैसा विकसित नहीं होता। आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारा मोटर स्किल होता है, आप जैसे कि अपने घर में ग्लास उठाते हैं, पेन उठाते हैं लिखने के लिए, कोई लोटा उठाते हैं, या मतलब नलकूप से पानी भरने के लिए जो बाल्टी उठाते हैं, तो सोचिए जब ये चीज़ें उठाते हैं ना तो आपकी मसल्स में खिंचाव होता है। यानी आपका जो मोटर होता है, अगर वो क्योंकि काम नहीं करेगा तो आप कुछ उठा नहीं पाएंगे, और वो उसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि आपकी मसल्स में प्रॉब्लम है, डेवलप नहीं हुआ है। तो ऐसी भी समस्या हो जाती हैं। इसके अलावा जन्मजात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले अधिकांश लोग शैशवावस्था में मर जाते हैं, जबकि अन्य वयस्क होने तक जीवित रहते हैं। मतलब अधिकांश लोग, 100% नहीं, ज़्यादातर लोग जिनको कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है तो बचपन में ही वो क्या करते हैं, शैशव अवस्था में ही उनकी डेथ हो जाती है। देखिए ये क्या है ना कि बहुत खतरनाक होती है। एक चीज़ हमेशा जानिए कि आप अपने हाथों को, पैरों को, गर्दन को जिस भी तरफ मोड़ते हैं, मूव करते हैं, इसका मतलब मांसपेशियों में खिंचाव होगा। और जब मांसपेशियां होंगी नहीं, विकास नहीं होगा, उनमें प्रोटीन डेवलप नहीं, मतलब जो चीज़ें चाहिए वो अगर डेवलप्ड ही नहीं होगा तो सोचिए कितनी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसके अलावा वे बिना मदद के बैठने या खड़े होने में असमर्थ होते हैं। अगर इनको खड़ा भी होना है ना, मीन्स स्टैंड होना है, तो भी इनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए चौथा, डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये क्या होता है देखते हैं। इसके लक्षणों में कमजोरी और हाथों में, बाहों में और निचले पैरों की मांसपेशियों का कमजोर होना शामिल है। अब सोचिए कि अगर हमारे हाथ ही काम नहीं करेंगे, हमारे पैर काम नहीं करेंगे, अब जो हमारा घुटने के नीचे जो होता है पैर, सोचिए कितनी समस्या होगी अगर वहाँ मांसपेशियाँ हमारी काम नहीं करेंगी। क्योंकि जब हम बैठे होते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं तो हमें पूरा खिंचाव मिलता है उनसे। तो ये समस्या भी होती है, खतरनाक है। इसके अलावा बच्चे की प्रगति धीमी होती है। जो डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, मान लीजिए किसी बच्चे को हो गया तो उसकी प्रगति अच्छे से नहीं हो पाएगी। प्रगति का मतलब होता है जिस तरीके से सामान्य बच्चे में मांसपेशियों का शारीरिक रूप से जो भी डेवलपमेंट होना है जिस उम्र में, अगर उनका हो जाता है, और ऐसे बच्चे जो जिसको इस तरीके की समस्या होती है,
तो उसकी प्रगति नहीं हो पाती, उसका प्रोग्रेस नहीं हो पाता। होता तो है बट स्लो। सामान्य व्यक्ति का प्रोसेस जो कि एक नॉर्मली वे में होता है वैसा नहीं हो पाता। इसके अलावा यह शायद ही कभी पूर्ण विकलांगता की ओर ले जाता है। मतलब ये ठीक है कि ये पूरी तरीके से टोटल डिसेबिलिटी की ओर या हैंडीकैप की ओर नहीं ले पाता है। ये पूरी तरीके से बहुत बड़ी खतरनाक समस्या नहीं है। इसके अलावा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जो पांचवा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। देखिए स्किप मत करिए, स्किप करेंगे तो ना समझ नहीं पाएंगे फिर। चलिए देखते हैं इसको, जिसमें पॉइंट है कि आपकी मांसपेशियों को आराम देने में असमर्थता होती है। अगर जिसको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो जाता है तो मांसपेशियों को आराम नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? डेवलप्ड ही नहीं हुआ तो आराम कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का परीक्षण वयस्कों में उनकी 20 और 30 की उम्र में सबसे आम है। मतलब इस तरीके का परीक्षण वयस्कों में किया जा सकता है, क्योंकि 20 से 30 की उम्र में सबसे आम बात है। इसके अलावा कुछ लोग हल्के लक्षणों का अनुभव करते हैं, जबकि अन्य में हृदय से जुड़ी जीवन को कठिन बनाने वाले लक्षण होते हैं। देखिए हल्के लक्षण का क्या मतलब होता है, जैसे कि कुछ इतने खतरनाक लक्षण होते हैं कि बैठ गया तो उठ नहीं पाएगा, और खड़ा है तो बैठ नहीं पाएगा, और किसी के सहारे चल नहीं पाएगा, तो मतलब बहुत खतरनाक है। हल्का फुल्का या हल्के लक्षण कौन कौन से होते हैं? मतलब बिना सहारे के चल लेगा, लेकिन जहाँ कोई 2 मिनट में पहुँचेगा उसको 1 घंटा लगेगा। मतलब 2 मिनट 58 मिनट का फर्क पड़ेगा। तो इतना फर्क आना एक मतलब ये है कि अनुभव करते हैं बट बहुत कठिनाई रूप में, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप में नहीं। जबकि अन्य में हृदय से जुड़े जीवन को कठिन बनाने वाले लक्षण होते हैं। मतलब हृदय से संबंधित भी समस्या हो जाती है। अब देखिए छठवां, जो कि ऑक्यूलोफेरिंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या है? ऑक्यूलोफेरिंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके अंतर्गत क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें लक्षण पलकों और गले की मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। मतलब जो पलकों मतलब क्या होता है? जो हमारी आँख में पलकें होती है ना, ये जिसमें हम कभी बार बार बंद हो जाती हैं, पलक बोलते हैं ना कि पलक झपक गया। तो इससे संबंधित मतलब इनकी मांसपेशियाँ, क्योंकि हर जगह मांसपेशियाँ हैं, भले ही कितनी पतली हैं, कितनी हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन हैं, तो वो भी प्रभावित होती हैं। इसके अलावा समय के साथ यह निगलने में असमर्थता और भोजन की कमी से गंभीर वजन घटाने का कारण बनता है, जिसकी प्रगति धीमी होती है। अब सोचिए कि खाना ही अंदर नहीं जाएगा, मतलब निगलेगा ही नहीं, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो सीधी सी बात है कमजोरी आ जाएगी। अरे सामान्य सी बात है, हम लोग भी खाना ना खाएं तो कमज़ोर हो जाएंगे, और जब कमज़ोर हो जाएंगे तो चलने फिरना मुश्किल हो जाएगा, और जब चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा तो चारपाई बगल में है, आराम से उसी में लेटे रहेंगे, फिर एक गंभीर रूप से समस्या ले लेगी। तो और उसके साथ साथ वजन भी तो घटता है। तो इसके अलावा मेंटली भी आदमी डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरा वजन घट रहा है, पहले मैं 100 किलो था, अब मैं 50 किलो बचा हूँ। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के अब वजन से संबंधित भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ओपीएमडी का मतलब क्या है? यही जो फेरिंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। इसमें पुरुष और महिला दोनों में होता है ये। जैसे कि अन्य टाइप्स में हमने देखा है कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा महिलाओं में या उसकी अपेक्षा पुरुषों में या लड़कों में पाया जाता है, तो इसमें दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा स्टार्टेड एज 40 से 50, मतलब ये 40 से 50 की एज में होने के अधिक चांसेस रहते हैं, ऐसा रिसर्चेस मानती हैं। बट ज़्यादातर अलग अलग जगह उम्र भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, जो कि लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए कि इस प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आमतौर पर आपके कंधों और कमर के निचले हिस्से में शुरू होती है, लेकिन ये आपके पैरों और गर्दन में भी हो सकती है। सोचिए कितनी बड़ी खतरनाक है। हमारे पैरों में, गर्दन में, हमारे कंधों में
अगर इस तरीके की समस्या हो जाए तो मतलब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो कंधों पर जोर लगता है, चलते हैं तो पैरों पर नीचे जोर लगता है। तो अगर यही नहीं, जोर जोर वाला हिस्सा ही हमारा कमज़ोर हो जाएगा, वहाँ पर मसल्स काम नहीं करेंगी तो हम बहुत सारी वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारा मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रकार की गंभीर समस्या है। इसके अलावा कुर्सी से उठने, ऊपर नीचे चलने में समस्या और भारी सामान ले जाने में समस्या। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जब ऐसी समस्या हो जाएगी, पैरों में दर्द करेगा निचले हिस्से में। अब सीढ़ियाँ चढ़ना है, छत में हमें गेहूँ है, चावल है, हमने धुल दिया, ऊपर उनको सूखने के लिए डालना है, धूप आ गई है, लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि वो चढ़ नहीं पाएगा। इसके अलावा शरीर के संतुलन की समस्या होती है, मतलब बैलेंस भी नहीं बॉडी में बन पाता है। अब सीधी सी बात है यार, चल फिर नहीं पाएगा, मांसपेशियां मजबूत नहीं है, तो जैसे ही उठेगा, जैसे ही खड़ा होगा वो गिर जाएगा तुरंत। जैसे ही स्टैंड करेगा, दो पैरों में मांसपेशियों में मजबूती नहीं है, तो मांसपेशियों में चलने पर खिंचाव आता है, वो खिंचाव है नहीं, तो सीधी सी बात है गिर जाएगा। इसके अलावा लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन ये भी दोनों को ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं को प्रभावित करता है, ये दोनों को प्रभावित करता है। इसमें और है कि यह बचपन में देर से शुरू होता है या मध्य से शुरू होता है, तो ये भी इसके लक्षण है। इसके अलावा नेक्स्ट है फेसियो स्कैपुलोहुमरल डिस्ट्रॉफी, एक है फेसियो स्कैपुलोहुमरल डिस्ट्रॉफी है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपके चेहरे, कंधों और ऊपरी बाहों की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। अच्छा, बाहों की ऊपरी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, जहाँ पर हम बॉडी बनाते हैं ना, तो ये बॉडी दिखाते हैं, बोलो देखो मेरा दिख रहा है, मीन्स जो कंधे से जस्ट नीचे होता है और कोहनी के ऊपर होता है, बोले देखो मेरा बॉडी बिल्डर बन गया। तो यहाँ पर क्या है, मांसपेशियाँ जो यहाँ की होती है ना, वो प्रभावित हो जाती हैं। अब कंधों और ऊपरी बाहों में तो वही मेन है, हमारा बाँ ही सही नहीं होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसके साथ कम सुनने और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती है, मतलब जो हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, श्वसन संबंधी भी, सांस लेने में भी। इसलिए बचकर रहना जरूरी है, इसलिए हमेशा एक्टिविटी करते रहना चाहिए। इसलिए शारीरिक रूप से अगर गतिविधि होती रहती है तो डेवलपमेंट अच्छा बना रहता है। लेकिन ऐसे बच्चों में शुरुआत से भी हो सकता है, और जिसे हो जाता है तो मांसपेशियों में जो कमजोरी आती है उसके कारण से समस्या बहुत सारी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा प्रगति धीमी गति से होती है। अब सीधी सी बात है, जब विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं होंगी तो प्रगति तो धीमी से होगी ही, प्रगति सामान्य बच्चे की तरह नहीं हो सकती ना। इसके अलावा है कि किसी भी उम्र में शुरू होता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि किस उम्र में ये होगा, किसी भी उम्र में शुरू हो जाएगा। आप सोचिए कि 10 साल का बच्चा हो गया, पता चले उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा वे आधी खुली आंखों से सोते हैं, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है कि मीन्स जो ये फेसियो स्कैपुलोहुमरल जो डिस्ट्रॉफी है, ये आधी खुली आंखों में सोते हैं। अगर किसी को ये हो जाता है, आप लोग देखिएगा आसपास कहीं आपको नज़र आए कि कोई सोता तो है लेकिन आँखें खोल के सोता है, तो ये भी एक प्रकार का डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इस स्थिति वाले अधिकांश लोग पूर्ण जीवन जीते हैं। वाह, ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब सबसे मतलब पूरा जीवन जीते हैं, जिस तरीके से सामान्य व्यक्ति जीते हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल, जितना भी, तो एक उतना जी पाते हैं। ये थोड़ा सा अच्छी बात है इससे। इसके अलावा नेक्स्ट है एमरी ड्रेफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एमरी ड्रेफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये क्या होता है, ये बचपन में शुरू होता है। ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, बचपन में ही शुरू हो जाता है। जन्म लिया बच्चा, थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ और उसको इस तरीके की समस्या हो गई। इसके अलावा यह लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक प्रभावित करता है। वाह, मतलब लड़कियों को कम होता है, लड़कों को अधिक प्रभावित करता है। इसके अलावा यह हृदय और फेफड़ों को प्रभावित करता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट्स होता है। इसके अलावा मध्य वयस्कता में मृत्यु दिल या फेफड़ों की विफलता से हो जाती है, मतलब एक प्रकार का डेथ इन मिड एडल्टहुड। तो ये भी थोड़ा सा खतरनाक तो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अब हम देखते हैं उपचार और समाधान। ये हमने जितने भी देखे टाइप्स, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए पूरा वीडियो,
ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। एग्जाम आप विभिन्न प्रकार के एग्जाम के लिए उपयोगी है, केवल एक एग्जाम नहीं। तो उपचार और समाधान देखते हैं कि फिलहाल जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे होने वाली समस्याओं और लक्षणों को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 100% इसका इलाज इसलिए नहीं किया जा सकता। अब हमारी जो मांसपेशियाँ उसमें खिंचाव आ गया, मांसपेशियाँ हमारी नष्ट हो गई, अब उनको बनाएंगे कैसे? ऐसा तो है नहीं रोटी बनाना है, दाल बनाना है, चलो वो गिर गया, गंदा हो गया, चलो दोबारा आटा मारो और दोबारा दाल बना लो, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए इसका इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ लक्षणों को कम किया जा सकता है, तो उसकी थोड़ा सा जीवन अवधि या उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके अलावा इसके लिए अलग अलग प्रकार की थेरेपी लाभदायक हो सकती है। कौन कौन सी थेरेपी है, चलिए देखते हैं। जैसे कि फिजिकल थेरेपी, जिसको हम लोग फिजियोथेरेपी भी कहते हैं, भौतिक चिकित्सा कहते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी भी, क्योंकि मांसपेशियों में खराबी आती है ना, तो ये बोलने में भी, स्पीच में भी प्रॉब्लम हो जाती है, हो ही जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग होती है। अब देखिए एमडी बच्चों के लिए सहायक उपकरण, क्योंकि एसएसटी डिवाइस का होना बहुत जरूरी है। एसएसटी डिवाइस नहीं होगा तो कुछ और जो बचा कुछ है वो भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे कि पहला है लचीलेपन में सुधार के लिए भौतिक चिकित्सा। अब लचीलेपन में भौतिक चिकित्सा क्या है? जो मतलब फिजियोथेरेपी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, मतलब जो हमारे पैर हैं जकड़ गए हैं, अब जकड़न को धीरे धीरे मोड़ना, बार बार मूव करना, इससे क्या होगा? लचीलापन आएगा, हम थोड़ा सा चल पाएंगे, मतलब हमारा मोटर काम करने लगेगा। इसके अलावा गतिशील में सुधार करने के लिए पावर व्हीलचेयर, 2 व्हीलचेयर भी इसके लिए होती हैं, आगे हम देखेंगे। इसके अलावा चलने में मदद करने के लिए बैसाखी, वाकर, लेग ब्रेसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एडॉप्टिव डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउथ स्टिक्स या हैंड सपोर्टर्स आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। देखिए अब ये खाना खा रहे हैं महोदय, इनको समस्या है, तो देखिए किस तरीके से इनके लिए चेयर कितनी व्यवस्थित है, कैसे बनाई गई है, ये हैंड मूवमेंट कैसे होगा, कैसे खाएंगे, किसी फल है, रोटी है या कुछ भी है। इसके अलावा देखिए जो एसएसटी डिवाइसेस है कि पोजीशनिंग एड्स है कि हम कैसे बैठेंगे, किस तरीके से पोजीशन में, उस तरीके का डिवाइस बनाया जाता है। इसके अलावा है देखिए ये व्हीलचेयर में है, तो व्हीलचेयर किस तरीके से उसमें बैठेंगे उसके लिए काम आएगा। और एसएसटी डिवाइसेस वॉकिंग एंड मोबिलिटी के लिए किस तरीके से एसएसटी डिवाइसेस हैं, और ये बहुत ही उपयोगी हैं, जिसमें नुकसान नहीं है। इसके अलावा अन्य जानकारी कुछ देखते हैं क्या है, जो शायद आपके लिए कुछ नई हो। जैसे कि जो डीएमडी मतलब क्या होता है? जो डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था, इसका वर्णन पहली बार 1860 के दशक में फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट गिलाउम बेंजामिन अमांड ड्यूचेन द्वारा किया गया था। ये महोदय हैं, आपके सामने हैं जो दिख रहे हैं। इसके अलावा जर्मन चिकित्सक पीटर एमिल बेकर, जिन्होंने पहली बार 1950 के दशक में बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का वर्णन किया था, ये महोदय आपके सामने हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जागरूकता दिवस है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। मान लीजिए सवाल आ गया तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड थ्योरी वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कितना उपयोगी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बात और, अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी सीख सकें, उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें एंड दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।